जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आप जानते हैं महिलाएं आपसे कितने लंबे समय तक प्यार करती हैं? आखिर पत्नियां अपने पति से कितने लंबे समय तक प्यार करती हैं? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी बेटी की शादी अमीर घराने में करना चाहते हैं। उनका ये मानना होता है कि अमीर घराने में जाने के बाद उनकी बेटी खुशहाल जीवन जिएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जीवन सुखद हो या दुखदाई। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही रोचक है। इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची घटना के जरिए बताएंगे कि महिलाएं कब पुरुषों से अलग होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में हमारे बेटे बेटियां किसी न किसी से बात करते हैं और अक्सर अनजाने में प्यार में पड़ जाते हैं। प्यार में पड़ने के बाद जरूरी नहीं है कि उनकी शादी हो ही पाए। कई बार प्यार की हालत में वो अपने परिवार को छोड़कर शादी करने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं। आजकल ये बातें आम हो गई हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी महिलाएं अपने पति से मरते दम तक प्यार करती हैं और कौन सी महिलाएं अपने पति से आखिरी सांस तक प्यार करती। एक बार की बात है, देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और उनसे एक अद्भुत प्रश्न पूछने लगीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आप बिना संकोच अपना प्रश्न पूछिए। तब देवी रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रियां अपने पति से कितने समय तक प्रेम करती हैं और एक दूसरे से कितने समय तक प्रेम करती हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सदैव माता का वास रहता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है और भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहती है। लेकिन जो इसे बीच में छोड़ देता है, उसका घर देवी लक्ष्मी त्याग देती है। तब देवी रुक्मिणी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वादा करती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनूंगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे देवी, यह कहानी उस समय की है जब उत्तर प्रदेश में एक नगर था जिसे स्वस्तिक मान नगर कहा जाता था। उस नगर के पास एक घना जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। न तो कोई वहां जाता था और न ही कोई वहां से वापस आता था। उस जंगल में केवल जंगली जानवर रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, दोस्तों, उस राज्य में एक राजा का शासन था जिसका नाम धर्मेंद्र था। राजा धर्मेंद्र लगभग 51 वर्ष के थे, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। कारण यह था कि अब तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। उसे लगता था कि कोई भी स्त्री उसके योग्य नहीं है। उस नगर के लोगों में उस जंगल की बहुत चर्चा थी। जब राजा ने सुना कि उसके राज्य में एक ऐसा जंगल है जहां कोई नहीं जाता और जहां केवल जंगली जानवर रहते हैं, तो राजा ने उस जंगल को देखने का निर्णय लिया। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उसके लिए एक घोड़ा तैयार किया जाए। फिर राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब राजा जंगल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई है। यह देखकर वह विचार मग्न हो गया। उसने मन में सोचा कि मैंने सुना है कि इस जंगल में कोई नहीं आता है, फिर यह झोपड़ी यहां कैसे हो सकती है। राजा ने उस झोपड़ी को ध्यान से देखा। वहां एक स्त्री रहती थी। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा उसे देखते ही अत्यंत सुंदर हो गया। राजा मंत्रमुग्ध हो गया और उसे दूर से ही देखता रहा और उसकी सुंदरता में खो गया। जब राजा ने झोपड़ी के पास जाकर उस स्त्री को देखा तो उसे पता चला कि वह एक वेश्या थी। वह वेश्या इतनी अनोखी और आकर्षक थी कि उसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सरा के समान थी। राजा उसकी सुंदरता से अभिभूत हो गया और तुरंत उसे अपने हृदय में स्थान दे दिया। राजा वेश्या के पास गया और बोला, हे देवी, तुम्हारी सुंदरता ने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। यह सुनकर वेश्या बोली, हे महाराज, मैं एक वैश्य हूं। मेरे जीवन का कोई धर्म नहीं है। मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती। हमारा जीवन केवल धन पर आधारित है। हमें जहां अधिक धन मिलता है, हम वहां जाते हैं। तुम्हारे जैसे हजारों लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हम पर स्वर्ण मुद्राएं बरसाते हैं और फिर चले जाते हैं। राजा ने कहा, हे देवी,
मैं आपकी बातों का मर्म पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं। समझ रहा हूं, कृपया विस्तार से समझाइए। तब वेश्या ने कहा, हे राजन, मैं अभी कुंवारी हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक विवाहित महिला की तरह रह रही हूं। हर दिन अलग अलग पुरुष मुझे बहकाने के लिए मेरे पास आते हैं। वे मुझे अपनी वासना की पूर्ति का साधन बनाते हैं और अपनी हवस को संतुष्ट करने के बाद मुझ पर हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करते हैं और चले जाते हैं। उसने आगे कहा, हे राजन, मुझे यह सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैं एक वेश्या हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि आप अपने राज्य वापस लौट जाएं और मुझसे विवाह करने की इच्छा त्याग दें। आप उत्तर प्रदेश के एक धार्मिक और प्रतिष्ठित राजा हैं। यदि आप मुझसे विवाह करते हैं तो यह समाज में आपकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। हे महाराज, लेकिन यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ समय बिताओ और फिर अपने राज्य लौट जाओ। राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं आपकी अतुलनीय सुंदरता पर मोहित हो गया हूं। मैं किसी भी कीमत पर आपसे विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, राजा वेश्या की सुंदरता और उसके प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि उसकी जिद के आगे वेश्या ने कहा, हे राजन, यदि आप इतने दृढ़ निश्चयी हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप मेरी शर्तें मानोगे तभी मैं आपकी रानी बनूंगी। राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, आप अपनी शर्तें बताओ, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार करूंगा। तब वेश्या बोली, हे राजन, मेरी पहली शर्त यह है कि आप मेरे वृद्ध माता पिता को अपने राजमहल में ले जाएंगे और उनका पूरा ध्यान रखेंगे। यदि कभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो मैं मर जाऊंगी। यदि मेरे माता पिता पर कोई संकट आया तो मैं तुरंत महल छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी दूसरी शर्त यह है कि महल में रहते हुए आप मुझ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाएंगे। जिस दिन आप मुझ पर कोई पाबंदी लगाएंगे उसी दिन मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। मित्रों, वेश्या ने राजा के सामने दोनों शर्तें रखीं, लेकिन राजा, जो पूरी तरह से उसकी सुंदरता और प्रेम में खो गया था, राजा ने बिना किसी आपत्ति के उसकी बातें स्वीकार कर लीं और वचन दिया कि हे देवी, मैं आपकी सभी शर्तें पूरी करूंगा। कृपया मुझसे विवाह करें और मेरे साथ राजमहल में चलें। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। राजा ने कहा, हे देवी, मैं आपकी सभी शर्तें पूरी करूंगा। कृपया मुझसे विवाह करें और मेरे साथ राजमहल में चलें। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आश्वासन दिया कि आप जो भी शर्तें रखेंगे मैं उन्हें पूरा करूंगी। इसके बाद वेश्या ने राजा से विवाह कर लिया। विवाह संपन्न होते ही वह अपने वृद्ध माता पिता के साथ महल के लिए रवाना हो गई। महल में पहुंचने पर राजा ने वेश्या और उसके माता पिता का बड़े आदर के साथ स्वागत किया। वृद्ध माता पिता को एक सुंदर कक्ष में रखा गया और सैनिकों को उनकी देखभाल करने के विशेष निर्देश दिए गए। मित्रों, जब प्रजा में यह बात फैली कि उनके राजा ने एक वेश्या से विवाह कर लिया है, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। प्रजा का मानना था कि राजा के लिए सुंदर और योग्य राजकुमारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन राजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और वेश्या के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे राजा अपने राजसी कर्तव्यों का पालन करने लगा। वह उसे भूलने लगा। उसने राज दरबार लगाना भी बंद कर दिया और दिन रात अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त रहने लगा। अंत में कुछ मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा और नगर के कुख्यात चोरों को बुलाकर वेश्या के माता पिता को मार डालने की योजना बनाई। बदले में चोरों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया गया। चोरों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे आधी रात को महल में घुसे और वेश्या के माता पिता के कमरे में जाकर उन पर हमला कर दिया। वृद्ध माता पिता ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चोरों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला और तुरंत वहां से भाग गए। जब वेश्या ने अपने माता पिता की चीख सुनी तो वह घबरा गई और राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता किसी मुसीबत में हैं। राजा और वेश्या तुरंत अपने कमरे की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि माता पिता की हत्या कर दी गई थी। राजा ने चोरों का पीछा करना चाहा, लेकिन वे जंगल की ओर भाग गए। राजा निराश होकर लौट आए। वेश्या ने रोते हुए कहा, मैं आपकी शर्त का पालन नहीं कर सकी।
मैंने अपना वचन नहीं निभाया। अब आप जो उचित समझें वही करें मित्रों। जब वेश्या ने राजा की यह बात सुनी तो वह बोली, हे महाराज, मेरी शर्तों के अनुसार अब मुझे महल छोड़ना होगा। इसके बाद वेश्या राजा के पास जाएगी। उसने महल से विदा ली और अपनी झोपड़ी की ओर चलने लगी। राजा उसे जाते हुए देखता रहा, पर शर्तों के कारण उसे रोक नहीं पाया। वेश्या के जाने के बाद राजा बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। राजा के लिए यह बहुत कठिन समय था दोस्तों। जब वह वेश्या महल छोड़कर चली गई तो अगले दिन राजा ने एक सभा बुलाई। वह दुख और निराशा से भरी सभा में बैठ गया। सभा समाप्त होने के बाद राजा अपने कक्ष में गया और सोचने लगा, अब मेरे जीवन में केवल अंधकार है। मेरी सबसे प्रिय चीज मुझसे छीन ली गई है। मैं इसके बिना कैसे रहूंगा दोस्तों। राजा उस वेश्या के प्रेम में इतना अधिक था कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। वह सारी रात अपने बिस्तर पर लेटा रहता, एक करवट से दूसरी करवट बदलता रहता और उसकी यादों में खोया रहता। उसकी आंखों से नींद नहीं आती थी। वह मीलों दूर जा चुकी थी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। अब राजा महल से बाहर भी नहीं गया था। उसने बाहर जाना भी छोड़ दिया था। वह बस अपने कमरे में लेटा रहता और सोचता कि उसका सारा सुख, उसका चयन, सब कुछ चला गया। एक दिन राजा ने अपना वाहन तैयार कराया और उसी जंगल की ओर चल पड़े जहां वेश्या अपनी झोपड़ी में रहती थी। वहां पहुंचकर राजा सीधे झोपड़ी के पास गए और वेश्या से कहने लगे, हे प्रिय, तुम मेरी पत्नी हो। तुमने अपनी शर्तों के अनुसार मुझे छोड़ा था, लेकिन जब से तुम गई हो मेरा सुख, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं रात भर जागता रहता हूं और करवटें बदलता रहता हूं। हे देवी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। कृपया मेरे साथ महल में चलो। राजा की बातें सुनकर वेश्या ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने कुछ समय आपके महल में आपकी पत्नी के रूप में बिताया, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं एक वेश्या हूं। वेश्या का कोई धर्म नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हमारी जिंदगी में न जाने कितने मर्द आते हैं जो हमें अपनी पत्नी मानते हैं। हर दिन नए लोग आते हैं और जाते हैं। वेश्यावृत्ति का मतलब ही अपने शरीर को बेचना है। हम अपने शरीर को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उसने आगे कहा, हे राजन, मुझे नहीं पता कि आपके जैसे कितने मर्द यहां आते हैं। वे मेरे शरीर का आनंद लेते हैं और मुझे सोने के सिक्के देकर चले जाते हैं। आपने मेरी शर्तों का पालन नहीं किया और इसी वजह से मैंने आपका महल छोड़ दिया। अब मैं वहां वापस नहीं जा सकती। कृपया अपने महल में वापस लौट जाएं। दोस्तों, राजा ने फिर से उससे प्रार्थना की और कहा, हे देवी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कृपया मेरा महल छोड़ दीजिए। आइए हम साथ में वापस चलते हैं। इस पर वेश्या ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका यह प्रेम आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। एक राजा के लिए एक वेश्या के प्रेम में इतना अंधा हो जाना शोभा नहीं देता। आप एक महान राजा हैं और यह आचरण आपकी प्रतिष्ठा के लिए अपयश का विषय है। यह उचित नहीं है। लेकिन महाराज, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूं। कृपया उन्हें ध्यान से सुने। पहली बात, एक राजा को कभी भी वेश्या के प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए और उसे अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहिए। यह राजा के सम्मान और आदर्शों के खिलाफ है। एक वेश्या का कोई धर्म नहीं होता है। हर दिन उनके जीवन में नए लोग आते हैं और जाते हैं। एक राजा को अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और प्यार में नहीं पड़ना चाहिए जो उसे कमजोर बनाता है। दोस्तों, वेश्या ने राजा को समझाया और कहा, हे महाराज, मैं एक वेश्या हूं। मैंने अपने जीवन को न जाने कितने पापों से भर दिया है। मैं हर दिन किसी न किसी पुरुष की इच्छाओं का शिकार बन जाती हूं। इसीलिए हे राजन, आप उसने आगे कहा, हे राजन, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वेश्या हूं और वेश्या का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन समाज में स्त्रियों का एक धर्म होता है। समाज की स्त्रियां, वह अपने पति को परमेश्वर मानती है, उसकी सेवा करती है और उसे अपने जीवन का आधार मानती है। हमारे पौराणिक शास्त्र और वेद हमें बताते हैं कि समाज की स्त्रियों के लिए उनका पति ही सबसे बड़ा देवता होता है, चाहे वह बलवान हो या निर्बल। वैश्य ने कहा, समाज की स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में अपने पति को नहीं छोड़ती हैं। अपने पति की सेवा करना और उनकी हर बात का पालन करना उनका कर्तव्य है। यह उनका धर्म के प्रति समर्पण है। लेकिन यह बात वेश्याओं पर लागू नहीं होती है। वेश्या का जीवन पाप से भरा होता है।
उसने आगे कहा, हे महाराज, समाज की स्त्रियां हमेशा यही चाहती हैं कि उनके पति किसी दूसरी स्त्री के पास न जाए। वे नहीं चाहती कि उनके पति किसी दूसरी स्त्री की हवस का शिकार बने या किसी दूसरी स्त्री पर नजर डालें। उनका मानना है कि पुरुषों को भी समझना चाहिए कि पति के प्रति वफादार सिर्फ पत्नी ही नहीं होनी चाहिए, पति को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना दोनों का कर्तव्य है। पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करो मित्रों। वेश्या राजा से कहती है कि हे राजन, हम वेश्या हैं। हमारा जीवन ऐसा है कि हमें जहां भी धन मिलेगा हम जाएंगे। वेश्या का काम अपने शरीर को बेचकर जीविकोपार्जन करना है। जहां हमें ज्यादा धन मिलता है हम वहां रानी बन जाती हैं, लेकिन वह रानी केवल कुछ समय के लिए होती है। जब एक आदमी का समय पूरा हो जाता है तो हम दूसरे आदमी के पास चली जाती हैं। यही हमारा जीवन है। उसने आगे कहा, हे राजन, वेश्या का काम अपने आप को बेचना है और हर दिन एक नए व्यक्ति से मिलना है। हमारा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज की महिलाओं का धर्म है कि उन्हें अपने पति और बच्चों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही उनके पति के पास धन की कमी हो या उनके पास कमाई का कोई साधन न हो, एक पत्नी को भी अपने पति का साथ देना चाहिए और वह अपने पति को छोड़कर किसी धनवान व्यक्ति के पास चली जाती है। हे राजन, पति यदि गरीब भी हो तो भी पत्नी को अपना धर्म निभाना चाहिए। उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति के पास धन न होने पर पत्नी उसे ताने मारे या उससे लड़ाई करे। यदि ऐसा होता है तो उनके घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरेंगी। ऐसा घर और अधिक दरिद्र होता जाएगा। यदि देवी लक्ष्मी घर में आती भी हैं तो एक दरवाजे से प्रवेश करेंगी और दूसरे दरवाजे से आएंगी। वह तुरंत बाहर चली जाएंगी। चाहे वह कितने भी कष्ट में हो, पत्नी को हमेशा अपने पति से प्रेम करना चाहिए और उसे सांत्वना देनी चाहिए। उसे अपने पति को बताना चाहिए कि वह उसके साथ है। चिंता न करें, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पति पत्नी में हमेशा एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम होना चाहिए। किसी भी महिला को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आज के समय में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बहस और झगड़े बहुत आम हैं। झगड़े आम हो गए हैं, लेकिन इससे उनका प्यार कम नहीं होता है। अगर उनके झगड़ों की खबर पाठकों तक पहुंचती है तो इसका मतलब है कि उनके रिश्ते में प्यार है। पैसों की कमी है, ऐसी स्थिति में उनका साथ रहना मुश्किल हो सकता है। समाज में महिलाओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने पति के साथ मिलजुल कर रहें और उनके उचित निर्देशों का पालन करें। हालांकि अगर पति उन्हें कुछ अनुचित या गलत करने के लिए कहता है तो उसका पालन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप माता अनसुईया की कथा तो सभी ने सुनी होगी। माता अनसुईया ने हमेशा पतिव्रता धर्म का पालन किया। उनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के साथ जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं अपना जीवन बिताया। उन्होंने अपने पति को अपना भगवान माना और पूरी आस्था और भक्ति के साथ उनकी सेवा की। महिलाओं के लिए उनका पति ही उनका सबसे बड़ा धन होता है। धन का मतलब सिर्फ सोना, चांदी और पैसा नहीं होता। उनके लिए उनके पति और बच्चे ही उनका सबसे बड़ा धन होते हैं। लेकिन आज इस कलयुग में बहुत सी महिलाएं धन और संपत्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानने लगी हैं और अपने पति को वो सम्मान नहीं देती जो उन्हें मिलना चाहिए। दोस्तों, आपने अपने आस पड़ोस या परिवार में पैसों को लेकर बहुत से झगड़े होते देखे होंगे। इसलिए हे राजन, यह आवश्यक है कि पत्नी अपने धर्म का पालन करे और अपने पति का सही मायने में साथ दे। उस वेश्या ने कहा, हे वेश्याओं के राजा, आप मोह माया में मत फंसिए। आपने हमारे प्रेम में जो अंधापन दिखाया वो ठीक नहीं था। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचे, न कि सिर्फ अपने निजी जीवन के बारे में। मेरा रोजाना इतने आदमियों से सामना होता है, इसीलिए राजन आप अपने राज्य वापस लौट जाएं और अपनी प्रजा का ख्याल रखें। किसी राज्य की राजकुमारी से विवाह कर लें ताकि आपकी प्रजा को एक आदर्श रानी मिल सके और वो सुखी जीवन जी सके। राजा ने वेश्या की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें समझ लिया। उसने कहा, हे देवी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं गलत दिशा में जा रहा था, लेकिन आपने मुझे सही रास्ता दिखाया।
इसके बाद राजा अपने महल में लौट आया और एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया। उसने अपने राज्य को पुनः संगठित किया और सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, एक पति को हमेशा अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना रखनी चाहिए और एक पत्नी को हमेशा अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। यह प्रेम जीवन के अंतिम क्षण तक बना रहना चाहिए, चाहे पति पत्नी जवान हो या बूढ़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।